ये नहीं, नेसेसरी जैसे रिसोर्स। नहीं, एक्चुअली एंटरप्रेन्योर जो कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके पास रिसोर्सेज क्या होंगे? सर सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए और जगह होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट जी करने के लिए। बिल्कुल, उनको जगह होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सर लोग, नॉलेज। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो सारी चीज़ एंटरप्रेन्योर के पास होगी तो जाके वो उस रिसोर्सेज को गैदर करेगा और फिर इसको कैपिटलाइज करने के बाद उसको यूज़ करेगा। तो टू बी एन एंटरप्रेन्योर ये हर एक के पास होती हैं टू सम एक्सटेंट, मगर हम क्या करते हैं बेसिकली कि इन चीज़ों को फील नहीं करते हैं और वी टेक इट इजी कि चीज़ें हमारे पास सोच में हम सोचें एंड स्टार्ट फीलिंग थिंग्स अराउंड अस। तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलती है कि जिसकी वजह से हर चीज़ तब्दील हो जाती है। और फ़र्क यही है कि जो आदमी काम करता है या काम करना चाहता है, ही थिंक्स डिफरेंटली। याद रखें हमेशा कि जो आइडियाज़ लेके चलते हैं लाइफ में वो कामयाबी की तरफ मूव करते हैं। अब देखें, जब आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो है डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अजीब सी चीज़ है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है मगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा हो ताकि आप उसको इनकैश कर सकें। एंटरप्रेन्योर फील अ डीप सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ वेंचर्स दे स्टार्ट। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इफ़ यू डू सम वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट वेरी इजीली, इट्स नॉट पॉसिबल। You have to have a deep thinking process and think about it clearly, और क्लियर विजन और मिशन होता है आपका, तब जाके चीज़ें स्टार्ट होती है। इसमें ज़्यादा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है एंटरप्रेन्योर के अंदर, इट्स अ मेंटल वर्क। हाउ यू परसीव थिंग एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग सो दैट यू कैन what you have visualized should be realized in life। इसलिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइफ के अंदर कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन जाता। सोचते तो सभी हैं मगर स्टार्ट कोई नहीं करता। दे प्रेफर टू बी कंट्रोल ऑफ द और रिसोर्सेज टू अचीव सेल्फ डिटर्मिन्ड गोल। प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क। एंटरप्रेन्योर आर नॉट वाइल्ड रिस्क टेकर्स बट आर इंस्टेड कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स। देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क और आम रिस्क में बहुत फ़र्क है। जैसे कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ डीप और कंप्लीट नॉलेज। मतलब कंप्लीट नॉलेज तो किसी के पास होती ही नहीं है बट नियर कंप्लीट, जितनी वो पॉसिबल नॉलेज जमा कर सकता है वो काम करता है उसके ऊपर और फिर वो काम शुरू करता है। तो ये है तो मैं भी अब ये काम कर लूँ तो कामयाब हो जाऊंगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं है। अक्सर पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फलाने स्टूडेंट ने ये अचीव कर लिया है तो वो आपने क्यों नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें आप कि हर एक इंसान का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग हैं और इसको मेजर करना उसको आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर कि किस तरह से चलती हैं। सेल्फ रिलायंस। एंटरप्रेन्योर मस्ट fill multiple roles to make the company successful, especially in the early days of startup। यहाँ पर ये आता है मल्टीपल रोल, इसको ज़रा क्लियरिफाई कर लें। जैसे एक बड़ी कंपनी खुलती हैं तो ऑब्वियसली इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट ऑपरेशन में होते हैं और एक कंपनी चलती है। मगर एक बेकरी चलाने वाला बेकर
जब वह बेकरी खोलता है वो अकेला होता है, उसके साथ कोई, तो क्या ये कंपनी नहीं खोल रहा है? मगर डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं इसके। तो ये डिपार्टमेंट कहाँ है? ये डिपार्टमेंट उसके दिमाग में है। वो एक आदमी मल्टीपल रोल्स है कि वो बनाता भी खुद है, बेचता भी खुद है, खरीदता भी है, लोगों से डील भी कर रहा होता है, बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहा होता है, पैसे भी अरेंज कर रहा होता है। और वो दिस इज सर द वे आपकी द आवाज बहुत कंपनी अटक रही है। स्टार्ट्स। अगर हम ये सोचें कि अब आ रही है आपको? सर नेट हेलो। इशू हो रहा है आपका। अब मैं इसका क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से, नेट का सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं। सर सर आवाज आपकी बीच बहुत में आवाज बारीक आ रही बिल्कुल रुक ओके, जाती है और फिर दो वर्ड समझ आते हैं आखिरी के। एक मिनट, एक मिनट, मैं ज़रा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। है। जी सर अब आ रही है आवाज। अब आवाज़ आ रही है आपको? ये देंगे, मैं कनेक्शन सही कर रहा हूँ, ज़रा चेक कर रहा हूँ। सेल्फ रिलायंस, एंटरप्रेन्योर मस्ट फुलफिल कंप्लीट रोल्स। इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट रोल्स को, मल्टीपल रोल्स का मतलब है प्रोडक्शन भी वो खुद करता है, मार्केटिंग भी करता है, फाइनेंस भी हैंडल कर रहा होता है, और एचआर भी वो कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जब एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें वो लेके चलता है। और इसलिए शुरू में उसको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी ड्यूटीज़ को दूसरों को असाइन करता है, डेलीगेट करता है। इस तरह से वो अपने बिजनेस में कमांड लेता है शुरू में, और सोच समझ के चला बिजनेस कर रहा होता है। और इनिशियल डेज के अंदर वो पेन काफ़ी लेता है, क्योंकि सारे रोल्स उसी को अदा करने हैं। उस वक्त वो अगर चाहें कि डेलीगेट कर दें रोल्स, तो वो डिसीजन लेने में उसको काफ़ी मुश्किल होगी, और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किसी के लिए, कि एंटरप्रेन्योर का कोई कारोबार स्टार्ट करता है, तो देन दिस इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। जो इनिशियली, मतलब प्लानिंग में जो टाइम लगना चाहिए वो ज़्यादा लगना चाहिए, मगर एग्जीक्यूशन फिर जल्दी हो सकता है। मगर प्लानिंग बराबर ना हो और एग्जीक्यूशन पे शुरू हो जाए, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी के अंदर, और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हम इमीडिएटली कोई भी डिसीजन है फ़ौरन नहीं ले लेना चाहिए। पूरी रिसर्च वर्क करने कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। Entrepreneurs typically have an abundance of confidence in their ability to succeed, and are confident that they choose the correct path, career path. देखिए, if you think you might lose from the very beginning, तो you have lost your race। ये याद रखिएगा। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले आपको ये होना चाहिए कि मेरे पास नॉलेज काफ़ी है और मैं फेल नहीं होऊंगा।
अब इसके बावजूद कोई फेलियर आ जाती है तो उसका मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए। फेलियर के बाद that failure actually gives you the experience which helps you in developing a path for success। मगर अगर ये फेलियर के बाद यू स्टॉप टेकिंग रिस्क, इसका मतलब है यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ और फिर दिस इज एक्चुअल फेलियर। मगर फेलियर से घबरा कर कोई चीज़ ना करें तो यू हैव फेल्ड। इसलिए करना ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और हर आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, और कोई थोड़ा जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है, मगर कोई आदमी ख़त्म नहीं हो गया कि काम शुरू किया था और कंप्लीटली फेल हो गया है। डिटर्मिनेशन, सम पीपल कॉल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स गर्ल द एबिलिटी टू फोकस इंटेंटली ऑन अचीविंग अ सिंगुलर लॉन्ग टर्म। मतलब एक चीज़ सोच ली है तो करके ही रहना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और इसके ऊपर काम गौर से, मतलब काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ होनी चाहिए। सर डिज़ायर फॉर इमीडिएट फीडबैक। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू जी, सर, आप ये वर्ड फाइल जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे? क्या चीज़? ये वर्ड फाइल फॉरवर्ड कर देंगे? ये अभी जब क्लासेस ख़त्म होंगी ना तो आपको ज़ाहिर बात है एग्ज़ाम से पहले यू विल नो दिस फाइल ऑल्सो, ठीक है, आपको देंगे फिर। तो थैंक आपके यू। पास एक्चुअली जो पहला असाइनमेंट आपने किया था उसमें यू हैव सॉल्व नंबर ऑफ पेपर्स, फिर आपने जी प्रेजेंटेशन के लिए किया, फिर आपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन किया, फिर आपको क्या कहते हैं एमसीक्यूज दिए गए शीट्स की, तो यू आर लोडेड विद इंफॉर्मेशन। तो बाद में आपको ये भी मिल जाएगा, बस ये कि आप थोड़ा सा पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें, एंड होपफुली यू आर डेफिनेटली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कम इंफॉर्मेशन है, दिस इज एडेड इंफॉर्मेशन, ये भी आपको दे देंगे हम, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। डिज़ायर फॉर इमीडिएट फीडबैक, entrepreneur enjoy the challenge of running a business and they like to know how they are doing and are constantly looking for feedback। वो अपना काम करते जाते हैं और लोगों से पूछते जाते हैं, और लोग उसको बताते जाते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ ठीक है, और वो उनके काम भी होता है उनका कि बेसिकली वो सबसे आइडिया लेते रहते हैं। देखो, कभी भी ज़िंदगी में यू शुड नॉट फील शाय कि मैं अगर किसी से पूछ लूँगा तो मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँगा। यू शुड नेवर हैव द ईगो प्रॉब्लम। यू शुड ऑलवेज आस्क पीपल, बिकॉज एक्सपीरियंस लोग आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे, एंड ऑब्वियसली दिस हेल्प्स यू इन डेवलपिंग अ बिजनेस। और गाइडेंस लोगों से लिया भी करें और गाइडेंस लोगों को दिया भी करें। व्हेन यू गिव गाइडेंस टू अदर पीपल यू एक्चुअली इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, और आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। व्हेन यू ट्रांसफर नॉलेज, एक आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो आपको हेल्प करता है इन ग्रोइंग। एंटरप्रेन्योर के पास हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है। क्या मतलब? एंटरप्रेन्योर्स आर मोर एनर्जेटिक देन एन एवरेज पर्सन। देखिए, 9 to 5 की जॉब करने वाले तो बहुत है। आप देख लें, अगर 100 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो 95 स्टूडेंट्स जॉब करते हैं। क्या मतलब? they don't have the energy and they don't want to risk their life। उनका ये फियर होता है कि अगर नहीं कामयाब हुआ तो। मगर टू बी एन एंटरप्रेन्योर आपसे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। शुरू में ही क्लासरूम में हमने डिस्कशन में ये किया है कि कम से कम आप 2 साल तो कंपनी में काम करेंगे, एंड एट देयर कॉस्ट यू विल लर्न हाउ द मार्केट रन्स। यू हैव द फील फॉर द मार्केट। जब मार्केट को आप फील करना शुरू कर देंगे किस तरह चलती है, क्योंकि बुक्स में अलग पढ़ते हैं हम और प्रैक्टिकली कुछ अलग चीज़ होती है। बुक्स तो सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप अमेरिका में पढ़ें तो भी यही बुक है, पाकिस्तान में भी यही पढ़ रहे हैं, और फार ईस्ट में भी यही बुक्स पढ़ा रहे हैं, मगर मार्केट्स काफ़ी डिफरेंस है, मार्केट में बहुत फ़र्क है। तो जब बुक्स पढ़ के आप मार्केट में उतरते हैं,
दैट फील एक्चुअली यू हैव टू लर्न कि किस तरह से ऑपरेशन होगा। एंड दिस वन मार्केट डिफर्स फ्रॉम दी अदर। एक कंट्री की मार्केट दूसरी कंट्री के मार्केट से बहुत फ़र्क है, और ये जब फील होता है और आदमी एडजस्टमेंट करता है तो ही सक्सेसफुल होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स आर वेल डिफाइंड सेंस ऑफ सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपनी वीकनेसेस को भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर किसी में कुछ वीकनेस हो, मसलन किसी के पास 10, अगर 10 ट्रेड होना ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए, किसी एंटरप्रेन्योर में, हम सपोज कर रहे हैं, और 2 ट्रेड में वो वीक है, तो वो 2 ट्रेड को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की ज़्यादा कोशिश ना करें और टाइम ना ज़ाय करें, बल्कि 8, अगर उसके पास 8 पॉइंट स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करें, और 2 जो वीकनेसेस हैं उसके लिए दूसरे आदमी को हायर कर लें ताकि वो फुलफिल कर दें उनकी कॉम्प्लीमेंट कर दें उनकी डेफिशिएंसी को। देखें, दिस थिंग इज इसेंशियल इन लाइफ कि कैसे उनको फैसले करने हैं। क्या वो सब चीज़ कर सकेगा? अगर किसी चीज़ में वीकनेस हो तो फिर वो हायर कर ले, किसी की सर्विसेज ले लें और उसको बिजनेस का पार्ट बना लेते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं सीख सकते हैं। अगर वीकनेसेस हैं जो रिमूव कर सकते हो तो आप कर लें, मगर टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप 2 साल लगा लें, तो लाइफ कहाँ रहेगी कि हर चीज़ सीख लें आप। इसलिए यूज़ करना दूसरे की। तो एक्चुअली मैनेजरल और एंटरप्रेन्योर में यही है था बेसिकली, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी यूज़ करते हैं और दूसरों की स्ट्रेंथ को भी यूज़ करते हैं। स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग, सबसे बड़ी बात है उनकी ये है, entrepreneurs know how to put the right people together to accomplish a task। अब मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनमें लोगों को, जिसकी इंग्लिश बहुत पुअर है, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है ही नहीं, जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख लें, बड़े बड़े बिजनेस के जो पास्ट में देखते हैं आप, तो दे आर द बिग पीपल हु हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, मगर उनका बैकग्राउंड बहुत पुअर है। बट उनकी एक स्ट्रेंथ है, सिलेक्शन फॉर द राइट पीपल। क्या मतलब है? दे नो हाउ टू पुट द राइट पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश टास्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और ये सीखने से कम आती है, और गॉड गिफ्टेड लोग ज़्यादा होते हैं, जिसमें एक सेंस होता है कि किस तरह से लोगों को प्लेस करना है। हमने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज साइंटिफिक, एंड एवरी वन ऑफ अस एग्री टू इट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो चीज़ बताई नहीं गई है या क्लियर नहीं हुई है, वो ये है कि सिलेक्शन, काम करने के तरीके तो बड़े साइंटिफिक होते हैं, बट प्लेसिंग पीपल एट द राइट प्लेस एंड चूजिंग बेस्ड अपॉन देयर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड और सेंस करने का, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। जैसे कलर्स तो सबको पता है, बट पुटिंग कलर्स इनटू कैनवस गिव्स यू अ गुड पिक्चर। तो हर चीज़ हर एक को पता है, बस कितना कहाँ पे लगाना है और किस तरह से लगाना है, दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर पीपल। हमेशा याद रखें, ये सिलेक्शन, अगर आप राइट पीपल को भी सिलेक्ट कर लें मगर राइटली प्लेस्ड नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। और फिर इसको लेके चलना, और आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप उनको ट्रीट कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? मशीन की प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है, मैकेनिक्स आते हैं ठीक कर देते हैं, मगर लोगों के प्रॉब्लम्स अगर डेवलप हो जाएं तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, और उसको सॉल्व करना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन कभी डूब जाती है। क्यों? कि लोगों को सही तरह से ट्रीट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज। वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी,
एक्चुअली लोग यहाँ पर जब आपको जज करते हैं, वो इस तरह जज करते हैं कि आपके कारोबार में कितना कमाया, कितने पैसे मिले आपको। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक चीज़ को डेवलप करना लाइफ के अंदर और अचीव करना, उसमें मॉनेटरी अचीवमेंट तो होता है, मगर उसका बहुत कम पार्ट होता है टू अचीव सक्सेस के अंदर। मनी इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट ऑल। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्रोसेस है थ्रू विच ही passes टू ग्रेजुएट हिमसेल्फ। ये जो प्रोसेस होता है, दैट इज दिस प्रोसेस विल मेक यू ग्रेट। तो ये एंटरप्रेन्योर जो चीज़ अचीव करता है, बेसिकली जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो एक छोटे से अचीवमेंट के बाद वो दुनिया की हर चीज़ के अंदर हाथ डाल सकता है और मेक इट सक्सेसफुल। इसीलिए आप देखें, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स देख लें, पिज़्ज़ा हट देख लें, ये छोटे से स्टार्ट हुए थे फ्रॉम locally, and soon these companies became a global company, हर बिजनेस। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ग्लोबल कंपनी को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ दिनों में हम भी ये बन जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। इट टेक टाइम। एवरी बिजनेस टेक्स इट्स ओन टाइम। ये चीज हमें देखना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। और ये प्रोसेस जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, कोई आपको समझ नहीं पाता है कि व्हाट यू लर्न व्हेन यू एंटर इनटू दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। ये कोई मजाक नहीं है। जब आप जॉब करते हैं तो ख्याल रखें, यू वर्क फॉर द कंपनी एंड दैट कंपनी वांट्स टू अचीव इट्स डेस्टिनी। तो आप किसी और की मंजिल, किसी के लिए आप काम कर रहे होते हैं टू अचीव हिज गोल, नॉट योर ओन गोल। तो लाइफ तो एक ही बार आती है, तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए आप खुद सोचें। तो थोड़े अरसे भले आप काम करें, सीखें और कोशिश करें कि आप अपना काम करें, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू एंटर इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप। खुद तो काम आप करेंगे, 10 को जॉब भी देंगे। हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक में ये पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है जो एक्चुअली काम करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और जो लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक की बस की बात नहीं है। Opportunity to reap impressive profit. Although money is not the primary force driving most entrepreneurs, the profit of the business can earn are an important motivating factor. ऑब्वियसली उनके लिए इतना बड़ा नहीं होता जो दूसरों को दिखाने के लिए होता है कि देखो इतना पैसा है तो मैं कर रहा हूँ ये काम, जबकि उनकी इंटरनल जो हैप्पीनेस है। अच्छा, ये जब टाइम ख़त्म होगा तो आई विल सेंड यू अ न्यू लिंक, फिर उसी को आप यूज़ करके फिर ज्वाइन कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी टू रीप इम्प्रेसिव प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड रिकग्नाइज्ड फॉर योर एफर्ट। देखो बड़े बड़े ये बिजनेसमैन होते हैं, आप कितना पैसा इस्तेमाल कर लोगे, मगर आपके पैसे से दूसरों की ज़िंदगी कितनी चेंज होती है ये भी आप नोट करें कि कितने लोगों को आप जॉब देते हैं, कितनी लोगों की फैमिली को आप सपोर्ट करते हैं, और फिर आप लोग कितना आपको रिकग्नाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपका वाइटल रोल बन जाता है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी को ज्वाइन करें
और अपना कारोबार को स्टार्ट करें। और अब नेशंस इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू टैक्सेशन और वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनपुट जो आप देते हैं उनको। Playing a vital role in the local business system and knowing what the work significant impact on nation's economy. Here an opportunity to do what you enjoy and have fun at it. When you're doing your own business, then you move in and out at various positions और बिजनेस को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां आप फील करते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंट कि मुझे मिडिल ईस्ट में करना है, कि फार ईस्ट में करना है, यूरोप जाना है या अमेरिका जाना है। बट यू आर सो लिबरल, फ्री टू मूव, तो आपको लगता है यू आर लाइव। बट वंस यू टेक अ जॉब फॉर लाइफ टाइम, देन यू फील कंस्ट्रेन कि यू आर बीइंग डिक्टेटेड ऑल द टाइम and your freedom is being I won't say misused, but you cannot do things on your own. तो कोशिश ये करें या जॉब भी करें आप, तो उस लेवल की जॉब आपको मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये इतनी वैल्यू ऐड कर दें अपने अंदर, इतनी वैल्यू ऐड करें कि जॉब के अंदर वो आपके मोहताज हो जाएं, जहाँ जॉब मिलती है आपको, ना कि आप मोहताज हों जॉब के। देखिए ये सारी चीजें एक्चुअली हेल्प्स यू इन अचीविंग फ्रीडम इन लाइफ। याद रखें, फिजिकल फ्रीडम तो होता है, मूव कर रहे होते हैं हम, मगर मेंटल फ्रीडम भी होना लाजिम है लाइफ के लिए। क्योंकि ये एक्चुअली दिस मेंटल फ्रीडम, जब आप टाइड अप होते हैं कि मेरी जॉब से निकाल देंगे, शायद सस्पेंड हो जाओ, तो नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये जो फियर फैक्टर है लाइफ के अंदर, गेट रिड ऑफ इट। यू आर इन अ पोजिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू हैव इनफ टाइम टू प्लान फॉर योर लाइफ। डोंट टेक इट ईजी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स चूज टू एंटर द पर्टिकुलर बिजनेस फील्ड। तो आप भी देखें, इवेल्युएट करें थिंग्स अराउंड यू कि क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट की लगती है, ताकि आप काम करना शुरू करें। द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ड्रॉबैक्स क्या होती है? अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। ये पता होता है इनको कि गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, फिर भी काम कर रहे होते हैं। इसलिए काम कर रहे होते हैं कि उनको फ्यूचर ट्रस्ट होता है उनको अपने आप पे कि मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, हो एंड रिस्क ऑफ लूजिंग द एंटायर इन्वेस्टमेंट। ये भी पता होता है इनको कि मैंने कारोबार में जो पैसे लगाए हैं, अपने खुद के पैसे और शायद आसपास के इन्वेस्टमेंट भी लिए हों, एंजल इन्वेस्टमेंट, वो भी आप लूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद आप कारोबार में एंटर होते हैं बिकॉज यू ट्रस्ट योर सेल्फ। फिर आपके हैं लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड वर्क, वो भी आप देखेंगे क्या होता है। बिजनेस स्टार्टअप यूजुअली डिमांड लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड वर्क फ्रॉम द ओनर्स। वो अगर 12 घंटे काम करते हैं या 18 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे आराम करते हैं, तो यकीन मान लें वो 6 घंटे भी आराम नहीं होता, उनका दिमाग चल रहा होता है। दे अपीयर टू बी रेस्टेड बट द माइंड इज स्टिल वर्किंग, और उसमें भी वो काम का, इसका मतलब ये हुआ कि वंस यू स्टार्ट योर बिजनेस, पूरी लाइफ 24 घंटे आप बिजनेस के बारे में ही सोच रहे होते हैं, और यही आपको सक्सेस लेके आता है। अगर आप ये समझते हैं कि यू आर वर्किंग और आप फंस गए हैं और टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें बिजनेस। बिजनेस उसी वक्त स्टार्ट करें व्हेन यू थिंक यू आर एंजॉइंग लाइफ। जब काम को काम ना समझे और एंजॉयमेंट समझे, तो लाइफ चेंज हो जाती है। आई मीन योर लाइफ इज चेंज इवन ड्यूरिंग वर्किंग। अचीवमेंट होने से पहले ही आप फ्रीडम अचीव कर लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। कि कितना आदमी अपने आप को चेंज कर लेता है। फिर लो क्वालिटी ऑफ लाइफ अंटिल द बिजनेस गेट एस्टैब्लिश। क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं कि यू कांट एंजॉय योर लाइफ। तो लोग कहते हैं अच्छी खासी जॉब थी, आराम से आते थे, टाइम पे आराम से जाते थे, ये क्या मुसीबत पाल ली है बिजनेस।
जो कुछ सारा टाइम बिजी हो, तो अपनी लाइफ कब गुजार रहे हो। अब देखें, पीपल हु एंजॉय सच थिंग्स, वो हार्ड वर्क, उसको हार्ड वर्क नहीं लगता हो रहा है, कि एंजॉइंग इट। वो लगता है लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी वांट, जिसके अंदर हजारों आदमी को बेनिफिट होता है। और आप क्या चाहते हैं लाइफ। और आप यकीन माने कि बड़ी बड़ी कंपनी के, ऐसी कंपनी जो उन्होंने डाली थी, जब पाकिस्तान में एटलस प्लास्टिक थी, फिर सोप फैक्ट्री थी, रबड़ फैक्ट्री थी, जहाँ लगता था मालिक खुद काम कर रहा है अंदर, और पता नहीं चलता था वर्कर कौन है और मालिक कौन है। एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग वी वांट, कि दिमाग नीचे हो और अचीवमेंट की तरफ फोकस्ड हो, और शोशा नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, और ये दिखावा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू अचीव योर सक्सेस। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस तो होगा, बिकॉज एक ही आदमी कई चीज़ को हैंडल कर रहा है, प्रोडक्शन भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है, और उस शुरू शुरू में ट्रस्ट लेवल भी कम होता है। यू यू कैनॉट ट्रस्ट पीपल, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं। तो आपको ये लगता है कि कहीं मसला आ गया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इस सेंस से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इस चीज़ को भी आप देखेंगे कि, देखते हैं इसको। फिर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉस तो बन जाता है आदमी, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग फॉर इट। You take lot of risk in the initial time period, or actually this time prepares you for the worst time in life. You get so used to it कि हर चीज़ के अंदर आपकी क्लैरिटी आ जाती है, और ऑब्वियसली नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। ये अप्स एंड डाउन प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, और उसके बाद फिर आप बड़े बड़े वेंचर्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंड दिस एक्सपीरियंस जो आप गैदर करते हैं, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जो आपको हेल्प करता है लाइफ के अंदर। Launching a business is a substantial undertaking that requires a great deal of dedication, discipline, and tenacity. Cultural diversity of entrepreneurship. Young entrepreneurs, young people are embracing entrepreneurship as a career choice. क्यों? कि उनके पास हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, एक डिज़ायर होती है टू अचीव समथिंग। ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करती है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, टू अचीव थिंग्स। फिर है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। डिस्पाइट ईयर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्यों कि वर्क फोर्स के अंदर अभी हमारे यहाँ तो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर जहाँ ब्लैक ऑन वाइट, और वहाँ अमेरिका में या ऐसी यूरोपियन नेशंस के अंदर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है लेडीज़ वर्क फोर्स में। और स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन एरियाज जहाँ पर रिलीजियस या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को इन्फीरियर समझा जाता है, तो वहाँ जॉब क्या करें आप, काम क्यों ना करें, अपना बिजनेस क्यों ना खोलें। तो अगर आप ये भी प्लान कर रहे हैं कि मैं अमेरिका जाना है या यूरोप जाना, आगे लाइफ चेंज होगी, तो वो चीज़ सीख लें जो वहाँ जाके आप अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब उस सेक्टर में करें जिसमें आप